भागवत भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भागवत भगवान की जय, धाम भवानी धाम की जय। साथियों, आज हम जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है ये, और यहाँ बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थल है ये भवन भवानी धाम। यहाँ के पीठाधीश्वर कहें या सूबे के जो है पूर्व मंत्री रहे कैबिनेट के पंडित जयनारायण तिवारी जी के इस भवन भवानी धाम परिसर में हम हैं। और यहाँ पर एक बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अभी संपन्न हुआ है। आज यहाँ पे उसके निमित्त संक्षिप्त तरीके से, संक्षिप्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो पूर्ण रूप से है, लेकिन भोज हुआ है। तो हम चलते हैं, मंत्री जी से बात करते हैं, यहाँ के पीठाधीश्वर से बात करते हैं, आप भी सुनेंगे। भवन भवानी धाम में, इस परिसर में आपका स्वागत करते हैं आर्य प्रयास पर। आपके यहाँ आज कहें तो ब्रह्मभोज है। श्रीमद् भागवत कथा पश्चात हवन आदि जो कार्य हुआ निवृत्त हुए और ब्रह्मभोज हुआ, इस विषय में कुछ कहेंगे आप, क्या कैसे हुआ? देखिए धर्मेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा सामयिक है, माकूल है। भगवान की कृपा से ये तीसरी बार हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का उन्होंने अवसर दिया। दो भागवत की कथा हमने वैसे सुना था जैसे लोग चकाचौंध में सुनते हैं जी, और एक भागवत में जहाँ तक मुझे याद है कि 40,000 के ऊपर लोगों को हम भोजन कराए जी, उनकी कृपा से। हम क्या कराए? भगवान की कृपा से जी। प्रसाद वितरण हुआ, खूब धुआंधार हुआ, लेकिन दोनों कथाओं में संतुष्टि मुझको नहीं मिली थी। भागवत के नियम के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण का, पूजन का जो विधान है उसके अनुसार हम नहीं कर पाए थे। और ये कथा जो हम सुने, व्यासपीठ पर अकेले पंडित जी, 2 लोग जाप करने वाले, और इस भागवत में 18,000 श्लोक का पाठ हुआ है। 2 विद्वान अनवरत 18,000 श्लोक का पाठ किए हैं जी। एक इलाहाबाद के थे, एक प्रतापगढ़ के थे। और हमारे व्यासपीठ पे जो बैठे हैं पंडित जी, रहने वाले तो इसी जनपद के हैं जी, लेकिन ये फिलहाल रह रहे हैं रायपुर में। परिचय देंगे उनका? हाँ, बताते हैं। अपने जीवन में इन्होंने 168 बार श्रीमद् भागवत का पाठ किया है। या यूँ समझ लीजिए आप कि ये भागवत को जीते हैं, भागवत में रमते हैं और भागवत को ही पढ़ते हैं। ये मिलिट्री में धर्मगुरु थे जी, और आज इनका ये जीवन हो गया है कि सबके यहाँ जाते भी नहीं, कहते भी नहीं, भोजन तो किसी के यहाँ नहीं करते, लेकिन जो अपना होता है उसके यहाँ करते हैं। भेदभाव के दृष्टिकोण से नहीं, पवित्रता के दृष्टिकोण से ऐसा वो करते हैं। और उन्होंने मुझे जो कथा सुनाया, श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और योग, इसके 3 प्रारंभिक बिंदु हैं। और इसमें ज्ञान, उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के सामने हारा है जी। उद्धव जी से बड़ा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं था, उनको अपने ब्रह्मज्ञान का अभिमान था। तो भगवान ने कहा जाके आप गोपियों को समझाइए कि वो ब्रह्मज्ञान आपके अनुसार चले, हमारे पीछे जो भाग रही हैं, हमारी मोह माया में जो पड़ी हैं, अन्न छोड़े हैं, 24 घंटा हमें को जपती रहती हैं, तो जाकर समझा दीजिए। जब वो गए तो गोपियों ने कहा देखो कृष्ण उधर खड़े हैं, देखो उधर कृष्ण खड़े हैं, उधर कृष्ण खड़े हैं। तो उद्धव जी कहे वो तो द्वारका में है, यहाँ कहाँ के लोग कह रहे हैं जमुना किनारे खड़े हैं। और जब देखे तो भगवान कृष्ण राधा जी के पास बैठे थे, राधा जी बांसुरी बजा रहे थे, भगवान कृष्ण श्रवण कर रहे थे और सारी गोपिकाएं नाच रही थी। तो जब ब्रह्म ज्ञान पराजित हो गया प्रेम के सामने, तो इस कथा को सुनने के लिए बड़ा नियम है जी, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। और नियम का अब हम नहीं जान रहे कि हमने कितना पालन किया, लेकिन हमने पालन किया। एक समय भोजन, दिन भर व्रत,
व्रत कहिए या जलपान थोड़ा जी, कर जी, लेते थे, जी। उसी अनुसार से 12 दिन बीता। और ये मैं कह सकता हूँ कि आज सुनने के बाद मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया है, वरना मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्रोध बहुत जल्दी आता है। ये 8 दिन बीत गया, मेरे क्रोध आया ही नहीं, क्रोध मेरे नज़दीक पहुँचा ही नहीं। तो मैं अपने में परिवर्तन की अनुभूत कर रहा हूँ। और मैं सबसे निवेदन करूँगा, जैसे इसमें 12 स्कंद हैं जी 12 स्कंद के सुनने के बाद, भागवत कथा के बाद एक एक स्कंद के अनुसार एक एक ब्राह्मण का आप भोजन कराइए। और आज आप देखे होंगे उसमें पहुँचे तक नहीं, 12 ब्राह्मण कुर्ता बंडी निकाल के सब भोजन किए। और उनको पहले एक या 2 पूड़ी जिनकी जैसी क्षमता हो वो खीर के साथ खाए या पिसी चीनी के साथ खाए। उसके बाद तब सब्जी परोसी गई। और ब्राह्मण का भोजन जो होता है, हम लोगों को गलतफहमी हम ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। ब्राह्मण जो भोजन करता है वो आहुति होती है, उसको इस संदर्भ में ग्रहण करना चाहिए कि हम आहुति दे रहे हैं। और उसी अनुसार आज नियम से हुआ है। वो तो भगवान जाने कि कितना हम कर पाए। ये तो बड़ी बात आपने बता दिया कि ब्राह्मण को भोज कराते हैं लोग, लेकिन भ्रम में है, भ्रम में जानते ही नहीं क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। तो आज उसी अनुसार हुआ है। और भागवत के नियम के अनुसार ही 4 साढ़े 4 घंटे की हवन हुई है जी। 4:30 बजे हवन की समाप्ति हुई है, 11:30 बजे हवन की शुरुआत हुई है। उसी नियम के अनुसार हुई है। हमको उम्मीद है कि बहुत कुछ नियमों का हम पालन कर पाए हैं। लेकिन इस पिछली कथा सुनने के बाद अब इच्छा मन में जागृत हुई है कि एक कथा हम गंगा के तट पे सुने। अब वो गंगा का तट प्रयागराज का होगा कि काशी जी का होगा, वो तो वो जाने, या उनकी जहाँ इच्छा होगी वहीं हमको भेज देंगे और हम सुनना चाहते हैं और सुनेंगे। कथा में रम गए आप। वैसे भी तो आप रमे हैं, सोशल मीडिया में अक्सर आप जो है रामचरितमानस और गीता वेद मतलब तमाम चर्चाएं। अब मैं सबको सलाह दूंगा आपके माध्यम से जी। कि कथा करो, जी लेकिन कथा दूसरे को सुनाने के लिए न करो, अपने सुनने के लिए करो। कथा को सुन करके आचरण के अनुसार, उसके अनुसार अपना आचरण ढालो। जी। अब भागवत कहती है कि जब आप ज्ञानी हैं, योग करते हैं, भक्ति में रमे हैं, तो ज्ञान भक्ति योग इतना आसान नहीं है। वो भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है। जब एगेश्वर कृष्ण मस्तिष्क को, मन को झकझोर देते हैं, जगा देते हैं, तो ज्ञान भक्ति योग का संगम अपने आप हो जाता है। तो आपका विचार है कि जो चकाचौंध में लोग जीवन जी रहे हैं, यानी कि भागवत को लेकर के, तमाम कार्यक्रमों को लेकर के मन में बनाए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं, इससे मोक्ष और ये सब कुछ होने वाला मैं दूसरों को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने स्वयं अनुभूत किया है कि मैं कहता हूँ, मैंने 2 सुना, मुझे शांति नहीं मिली। और तीसरी जब कथा सुना हूँ और इस तरीके सुना हूँ कि व्यासपीठ कथा कहे हैं, जो हमसे टेलीफोन भी करते थे, उनसे निवेदन कर लेता था कि भैया मत आइए, भोजन प्रसाद ग्रहण करने आइएगा, भागवत शायद आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा। उनको रोका भी मैंने बहुत लोगों को, लेकिन तब भी जो आए उनका मैंने सम्मान किया, सम्मान के साथ उनको विदा किया। मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भक्ति में जब प्रवेश कीजिए और भक्ति और ज्ञान योग में जब आप चल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े योगेश्वर हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, या ये कहिए कि ये सब उन्हीं में समाया हुआ है, और वो सबको अगर जिसको देना चाहते हैं उसको दे देते हैं। तो आपने जो है कथा श्रवण किया, इस प्रकार से हवन किया, और 12 ब्राह्मण भोज, 12 ब्राह्मण पहले खाए जी, 1-2 पूरी जिसकी जैसी क्षमता थी, जैसी जिसकी रुचि थी, वो खीर के साथ खाए या पिसी चीनी के साथ खाए या मट्ठा लिए, और बाद में सब्जी परसी गई। जी। तो इस प्रकार से, लेकिन संख्या तो हो ही जाती है, भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है, कितना भी कार्यक्रम ना हो तो बड़ा भीड़ भाड़। देखिए 12 के बाद कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने लोग खाएं, चाहे जैसे लोग खाएं, जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 में नियमों का पालन होना चाहिए। अब वो मैंने किया है। आज आपको आत्मसंतुष्टि मिली, ये बड़ी बात है आपको। मुझे संतुष्टि भी मिली, और मेरा बहुत सारी चीज़ों में मैं समझ रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की कृपा के अनुसार मैं अपने जीवन को ढालने का भी प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ भागवत ही बताता है कि किसी का हड़पो मत,
किसी को सताओ मत, किसी के संपत्ति और वैभव देख करके ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या, देश, मत्सर, मत, इनसे अपने को अगर किनारा कर लो, ये भागवत कहती है। अब पहले एक भागवत कथा जब होती थी गांव में, आप अपना लड़कपन याद करिए जी। हमें याद है कि बल्लीपुर में मैंने बहुत पहले एक कथा सुना था। कहीं तो हवन जब हुई थी, तो जब मैं दूसरे तीसरे दिन उस गांव पहुंचा था, तो गांव में सुगंध थी जी। आज हर गांव में 20 कथा हो रही है, हर घर में कथा हो रही है, लेकिन क्या कारण है कि उसका रुचिकर फल नहीं मिल रहा है? तो कहीं कहीं हमसे गलती होती है। आडंबर विहीन जीवन चाहिए, सरलता, सहजता, उदारता। और सरल और सहज और उदार आप बनेंगे तो न आप किसी को कष्ट देंगे, न आपको कोई कष्ट देगा। और जो आपको कष्ट देगा तो भगवान कृष्ण उसकी दवा कर देंगे, इलाज कर देंगे। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा जीवन को सुधारने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है। बिल्कुल। और जो है इसको पाने के लिए आडंबर में लगे रहेंगे तो यही एक कथा है धर्मेंद्र जी, जब श्रृंगी ऋषि को के लड़के श्राप दिया परीक्षित को। जी जी। तो परीक्षित जैसा राजा शायद दोबारा नहीं आएगा या न होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा गर्भ में किया था उत्तरा के, तब परीक्षित आए थे। और जब परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में आपको तक्षक काटेगा, आपकी मृत्यु होगी, तब सुखदेव जी ने कहा कि क्यों आप घबरा रहे हैं, 7 दिन तो बहुत है, 7 घंटा पर्याप्त होगा, आपका मोक्ष होगा, आप सीधे स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, घबराइए। यही एक कथा 7 दिन के अंदर मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है, यदि इसके नियमों को और इसके कथनानुसार सुना जाए और कहने वाला हो सुना जाए। निश्चित रूप से उस समय भी आडंबर नहीं था उनके जीवन में, ना अकेले, तभी तो मोक्ष मिल गया। चक्रवर्ती राजा परीक्षित अकेले कथा सुने हैं और सुखदेव जी ने कहा है। जी। सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी थे, उनके पिता व्यास जी ने 18 पुराण की रचना किया, शांति नहीं मिली। तब नारद ने उनसे कहा कि शांति आपको तब मिलेगी जब श्रीमद् भागवत की कथा लिखिएगा। और भागवत की कथा लिखने के बाद एक कथा आती है कि व्यास जी जा रहे थे तो औरतें तालाब में स्नान कर रही थी जी। जैसे व्यास जी को देखा वो वस्त्र धारण करने लगी। अब उसके पहले सुखदेव जी उसी रास्ते से गए तो किसी ने वस्त्र धारण ही नहीं किया। तो औरतों ने कहा कि व्यास जी ने कहा कि अभी इधर से मेरा पुत्र गया तो आप लोगों ने वस्त्र धारण ही नहीं किया, और मैं जा रहा हूं तो कहना ब्रह्मज्ञानी है। वो 6 पैर से 6 पग से ज्यादा दूर देखते ही नहीं। और हम लोगों को भी अगर आप जितनी दूर देखेंगे उतना मद, मत्सर, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आपके मन में आएगी, और जितना नजदीक आप देखेंगे इनसे आप दूर होते जाएंगे। यानी कि यह कहावत वही चरितार्थ आज भी हो रही है कि लोग कहते हैं कि धरती देखते हुए चलते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। बड़े ज्ञानी हैं। जो सिर्फ 4 पर आगे देखे जी तो उसको बुराई दिखेगी नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए देख रहा है कि हमको चलना है। और जब आप दूर तक देखेंगे तो बुराइयों को आप आमंत्रित करेंगे जी। और भागवत एक कथा सिखाती है कि बुराइयों से दूर होइए, मद मत्सर से दूर होइए, ईर्ष्या द्वेष से दूर होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहेंगे? बस इतने कहेंगे कि भागवत में शालीनता, श्रीमद् भागवत कथा की पवित्रता यदि बना के सुना जाए तो निश्चित तौर पर अगर 7 दिन में राजा परीक्षित को मोक्ष हो सकता है, तो हम जैसे साधारण जीव का जो नापदान के कीड़े के बराबर हैसियत वाले हैं, शायद हम लोगों के भी जीवन में सुधार आ जाए। अपने ससुराल के जी लगभग 100 लोगों का परिवार है आज, और हमें प्रसन्नता है कि 60-70 लोग आए थे भोजन के सब। और मेरा ये मानना था कि आज उस गांव में भोजन किसी के घर में बनना नहीं चाहिए। और मैं अपने ननिहाल को, वो तो बेटे का ननिहाल हुआ, मैंने अपने ननिहाल के लिए ऐसे किया था, प्रयास मैंने किया था कि पूरा सब मर्द औरत बच्चे सब आके यहाँ भोजन करें,
इसके पीछे ये मंशा थी कि ननिहाल को मैं रिश्तेदारी नहीं मानता जी ननिहाल को मैं तीर्थ मानता हूँ जी और मेरे ही मान्यता पे नहीं सबको चलना चाहिए, सबको ये मान के चलना चाहिए कि और रिश्तेदारी आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आपका ननिहाल है तो उसको तीर्थ अयोध्या और काशी मानिए और यही समझ करके वहाँ के लोगों का जीवन भर जो भी हो उसका आदर कीजिए, समादर कीजिए। और आज मैंने किया। तो ये 2 पीढ़ियों के ननिहाल को आपने आमंत्रित किया और रिलेशन में और कहीं भी आपके मन से रहा? और सब आए, अलग बात है, लेकिन इसके पीछे को वो उस गांव में आज किसी के यहाँ भोजन न बने तो अच्छा होगा जी, ऐसा प्रयास था। अब हो सकता है कि न पूरा हुआ हो, लेकिन प्रयास यही था। निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो बड़ा से बड़ा भोज कर सकते हैं, 1 वर्ष में क्या रोज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये आश्चर्य की बात है, जो लोगों के मन में आई बात, सोशल मीडिया में भी आपकी जो है फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने कथा को श्रवण किया है। आइए, अब आपको हमसे इस समय हम जी 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 आइए, आइए। तो वहाँ पे कथा का श्रवण किया है, हम बात करते हुए चल रहे हैं। आइए, आइए। तो लोगों ने आपके कथा को श्रवण किया है और वो अगर मतलब मन को संतोष देने वाली, जैसा आपने कहा सुख देने वाली रही, सब कुछ रहा। कथें चल रहे हैं, व्यासपीठ जी हैं यहाँ पर, आपसे हम बात करते हैं। आप हैं पंडित श्री रुद्रमल पांडे। आचार्य जी, स्वागत करते हैं हमारे प्रयास में आपका। हम तो यहाँ पे भवन भवानी धाम पे आज आए हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जाना और यहाँ के पीठाधीश्वर और प्रदेश के पूर्व मंत्री जी के मुखारबिनी से आपके बारे में जो चर्चा सुनी और सोशल मीडिया में हमने आपको सुना भी, तो लगा बहुत अच्छा लगा। तो आप पहले आपने बताया था कि आप आर्मी सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। 2003 में जी 2003 में सेवानिवृत्त हुए और इसके पहले हम शिक्षक थे हिंदू सुल्तानपुर में, और बाद में सन 73 में आर्मी में चले गए। 30 वर्ष तक वहाँ सेवा किया और फिर जो है ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हुए। तो शिक्षक कहाँ थे? नगर पालिका सुल्तानपुर। अच्छा, नगर पालिका से थे, हाँ। परिषदीय में। हाँ, और उसके बाद में सेवा में गए तो ऑनरेरी कैप्टन से आप हाँ, सेवानिवृत्त हुए। कब हुए सेवानिवृत्त? 2000 अप्रैल 2003 में, यानी कि अप्रैल 2000 में हुए सेवानिवृत्त। 2003 2003 में। तो ये जो 20-22 वर्षों का समय अब मिला आपको, तो ये श्रीमद् भागवत कथा जीवन कब से आ गई? देखिए, ये हमारा पूर्वजों का जी। जो प्रसाद है वो मेरे साथ रहा है और लिहाजा वह पथ मैंने छोड़ा नहीं। बचपन से उस मार्ग पर चलते रहे, संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत में MA किया हमने, और फिर धर्मशास्त्रों का अध्ययन, अध्यवसाय, चिंतन, मनन, और बाद में मस्तिष्क में आया कि ये जो कुछ भी है हमारे शास्त्र हैं ये केवल श्रवण मात्र के लिए नहीं है बल्कि आत्मसात करने के लिए है। फिर इस विषय पर हमने चिंतन शुरू किया और श्रीमद् भागवत के विषयों का जो रहस्य है, तात्विक रहस्य है, उनको जानने का प्रयास किया। और जो मैं समझता हूँ, जो जाना, जो लिखा, नोट करते हैं, उनको जनता में बांटने का काम भी करते हैं, अगर कोई इस प्रकार का पात्र मिल जाता है तो। निश्चित रूप से आपसे बात करने में आनंद भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है। और एक बात यहाँ भी चौपाई वो सिद्ध हो रही है कि पुनी मिले ही नया संयोग हो आपसे बात करने का ना। तो लेकिन फिर भी हम चाहेंगे बहुत कम समय में, कम शब्दों में, ये श्रीमद् भागवत कथा इस संसार में, इस समय, आज के भौतिक युग में, चकाचौंध वाले युग में, जो लोग लाखों रुपए दे करके व्यासपीठ को बुला रहे हैं और उसके बाद तमाम चकाचौंध कर रहे हैं, उसमें और आज ये जो यहाँ पे संपन्न हुई, दोनों में क्या अंतर है और क्या फल मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से पहले कृष्ण लीला हुआ, राम लीला हुआ करती थी जी, इससे आप सब भलीभांति परिचित हैं। तो राम लीला पहले होती थी और मैं ये विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि आज के वर्तमान समय में उसी का एक दूसरा परिवर्तित रूप है कृष्ण लीला, जो आपको देखने को मिलती सब जगह। समझिए ना जी। और हमारी जो कथा है कि हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं जी, और वो लोग श्रीमद् भागवत से संबंधित कृष्ण लीला पर अधिक ध्यान देते हैं। उदाहरण जैसे कि रुक्मिणी जी का विवाह है, कृष्ण भगवान का जन्म है, इन पर बड़ी बड़ी यात्राएं निकालना, खूब शो करना, ये सब फंक्शन करना और उसके अनुसार, उस वातावरण के अनुसार मतलब व्यवहार करना, यह सब जो आता है, तो मुझे लगता है कृष्ण लीला का संबंध ज़्यादा है उससे। मतलब श्रीमद् भागवत कथा नहीं, शायद अपितु ऐसे ही है।
श्री कृष्ण लीला कुछ ऐसे ही है। अथवा रामलीला। रामलीला फिर हाल में हम यहाँ पर एक मिनट अपने जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वैश्विक स्तर पे आपको सुन रहे हैं, तो चूंकि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और निश्चित रूप से मैं तो सहमत हूँ, मुझे चापलूसी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, ये जो इस समय एक चर्चा बहुत ज़्यादा चलती है समाज में कि जो है व्यासपीठ पे रामकथा की बात छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा मात्र शक्तियों को, श्रीमद् भागवत कथा मात्र शक्तियों को व्यासपीठ पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कुछ बात, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखें, ईश्वरीय प्रकृति के नियम को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। स्त्रियों के साथ कुछ बात ऐसी आती है जी, महीने में, और विचार करें उसमें शास्त्र के अनुसार स्त्रियों का पुराने समय पर तो लोग दर्शन भी नहीं करते थे 4 दिन, और उनको आप व्यास नहीं, ये सुखदेव सुखपीठ है जी, ये परमहंस पीठ है। व्यास केवल हंस थे और सुखदेव परमहंस थे, तो परमहंस की पीठ पर परमहंस ही को बैठने का अधिकार है। और कोई भी स्त्री, चाहे वो कितनी विदुषी क्यों न हो, कात्यायनी क्यों न हो, गार्गी क्यों न हो, तो भी उनको व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार मेरी समझ से नहीं है। परम पवित्र पीठ है, इसमें कोई जो हिम्मत रखता हो कि भाई ठीक है, हम जो है परमहंस के तो नहीं है, पर परमहंस के सतुल्य हैं, कुछ न कुछ तो ही है, उसको बैठने का अधिकार है। बड़ी बात कही आपने। लोगों के मन में ये तमाम ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बातें इस तरीके को लेकर के समाज में भी चर्चाएं आम होती हैं, हाँ। इसलिए आपसे गौर किया। और साथियों से चाहेंगे कि आप मेरी बात आपकी सुन भी रहे हैं तो कमेंट इस बात पर भी जरूर करेंगे। तो इसके लिए तमाम लोग ऐसे हैं कि बहुत कुछ नुकसान करके भी, अपना खो करके भी श्रीमद् भागवत कथा कृष्णलीला अथवा, अब हम तो स्पष्ट कहेंगे कृष्णलीला अथवा रासलीला। एक बात ये सोच ले, उसी श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन तदा लभते भागवतम तदा, यानी श्रीमद् भागवत अनेक जन्मों को जब पुण्य इकट्ठा होता, ज्ञान ये कहने अध्यात्म है ना, ब्रह्म ज्ञान है, सीधी सीधी बात। श्रीमद् भागवत का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान से। क्यों लिखा है उसी भागवत में, सुखदेव स्वामी ने कहा कि भागवत करने का अधिकार किसको है। अब आप पूछे, एक याद आ गया श्लोक, उसमें लिखते हैं कि जिज्ञासु श्रेय उत्तम तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तम, ये सुखदेव स्वामी ने कहा है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे ब्राह्मे च निष्णाते ब्रह्मण्युप समास, यानी श्रीमद् भागवत कहने का अधिकार कह दीजिए कि उसको है जो अपना श्रेय चाहता है। श्रेय मतलब परम पद अर्थात मुक्ति, मोक्ष। तो मोक्ष तो ज्ञान से मिलता है, तो अगर वो मोक्ष चाहता है, और तो ऐसे व्यक्ति को सुखदेव की स्वामी के पीठ के लिए उन्हें खोज करनी चाहिए, जो कि ब्रह्मण्युप समासी, यानी शाब्दे ब्राह्मे निष्णात, अर्थात वैदिक ज्ञान में तो परिपूर्ण परिपक्व हो ही, और साथ साथ ब्रह्म ज्ञान का अनुभव। तो कितने लोगों को ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है। बैठने का अधिकार की बात आपने कहा, उसी पर मैं कह रहा हूँ कि सभी को इस गद्दी पर बैठने का अधिकार हमारी समझ से नहीं। हम सुखदेव स्वामी ने ही कहा है। अभी आपने कहा कि पहले मैं शिक्षक था, फिर सेना में गया, और फिर जब मेरे मन में आया भागवत कहाँ से आया, तो आपने कहा कि आचार्य किया, संस्कृत से आपने एमए किया, क्या किया था? नहीं, उसका एमए किया था। तो उसी काल में किया रहा होगा, सबसे पहले जब शिक्षक थे उसके पहले किया रहा होगा, पहले की थी संस्कृत पढ़े। शिक्षा के जीवन में शिक्षा, मतलब अपने जीवन काल में, विद्यार्थी जीवन में संस्कृत पर आपने जोर दिया, और देने के बाद आप शिक्षक हुए, शिक्षक से सेना में गए। कहीं कोई समस्या तो नहीं गई संस्कृत पढ़ने से? क्यों आएगी, वहाँ भी हम अब तो आज ये जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग कॉन्वेंट और अंग्रेजी और ये तमाम भाषाओं को लेकर के ऊहापोह पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्यालयों की खोज में लगे हैं, इस पर भी कुछ कहेंगे आप? नहीं, अब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और लोग क्या वर्तमान विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनका अपना विषय। हमारा ये था कि हम आर्मी में जाने के बाद भी जो ईश्वरीय अध्यात्म से लगाव था, और लगाव रहा। 2-4 घंटे वहाँ अध्ययन व्यवसाय हम जरूर करते थे, उपासना भी करते थे, और इतनी 30 वर्ष की सेवा में 24 साल मैंने हिमालय की सेवा की है। जानबूझकर पोस्टिंग ले लेते, भाई हमको उधर दे दो, मतलब बॉर्डर एरिया, वहाँ रहने से हमको उपासना खूब करते थे, और खूब साधना भी करते थे, और खूब पढ़ाई भी करते थे। उसका फायदा मुझे मिल रहा। तो जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि आपने जो है सैकड़ों बार श्रीमद् भागवत कथा, पौने 200 लगभग पौने 200 बार आपने 200 बार पाठ किया है, आपने 175 पूरा संपूर्ण पाठ किया है। तो क्या बाहर लोगों के अनुनय विनय निवेदन पर आप कथा श्रवण कराने भी जाते हैं? तो साहब उपकार है। मैं सन्यासी भी हूँ, देखिए अब चोटी वगैरह नहीं है हमारे पास, हमने अपना क्रियाक्रम सब कर लिया है।
सन्यासी भी हूँ, तो आप मेरा- स्वयं क्रियाक्रम कर लिए? ऐसा शास्त्र में विधान है, आप कर सकते, कोई भी कर सकता है। हाँ। तो उसके अनुसार अब हमारा तो काम है, अगर कोई ऐसा सुपात्र मिलता है और चाहता है तो मैं जरूर उसको समय देता हूँ और दे रहा हूँ। यही है, आते रहते हैं, बराबर चलती रहती कथा। अभी साल में दो चार बार तो आ ही जाते हैं। जी जी चलती है। चलिए, अच्छा, बहुत- जब समय कथा नहीं रहती है तो मैं अपना दिन भर बैठ कर अपने हाल कमरे में भागवत का पाठ करता हूँ, आनंद लेता हूँ। हम भी परिचित हैं, हो रहे हैं आज पहली बार आपसे। तो एक बार अपना परिचय, नाम पता पूरा आप बता दीजिए। रुद्रमणि पांडे, और हो गया रुद्रमणि पांडे जी जी, आप और बोलते मोबाइल नंबर है 94 50 21 36 99। ये मूल निवास कहाँ है? मूल निवास ये बरुई, इसी ये इसी विधानसभा क्षेत्र। हाँ, जयसिंहपुर हाँ, क्षेत्र जयसिंहपुर में में। है। तो बरुई बरुई गांव जासा से। पार्क पर बरुई है, गुमटी किनारे। जी। यहाँ मूल निवास है, परिवार के लोग वहाँ भी रहते हैं और एक बच्चा वहाँ भी रहता है जहाँ रायपुर में जी। है। तो पहले तो मैं घर में नहीं रहना चाहता था। हमारे बच्चे ने कहा क्या दिक्कत है, यहाँ भी आप किराए मकान में रह रहे हैं कटनी में, तो बाबू चलिए, और वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भारी मकान है, ठाठ से अपने कमरे में अपना रहिए, भोजन पानी मिलेगा। हमने कहा पर तुम गृहस्थ हो, हम तुम्हारा कैसे भोजन करेंगे? बोला आपको तो अच्छी पेंशन मिलती है, आप दे दिया करना खाना पीना हम लोगों को। तो हम खाना पीना अपना दे देते हैं, आज बढ़िया सा जो भोजन मिलता है, भगवान का भजन मिलता है, और क्या चाहिए। चलिए, अपने सर्विस जीवन काल में कहीं ऐसे भी रहे जो कि आपको विशेष स्थान मिला हो रहने के लिए सर्विस पीरियड में? एक तो राष्ट्रपति भवन ही है, और दूसरी चीज़ हमारा सबसे अच्छा जो जगह मिली, और वो मिली FMC पूना, जो आर्मर फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पूना, क्योंकि वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड थी। और ऐसे बड़े कमांडों में रहने के बाद, और बहुत सारे अधिकारी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल तो कई थे, ब्रिगेडियर कई थे, इन लोगों के साथ उठने बैठने में, बातचीत करने में और बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि हमारी बातों को लोग समझते थे। उस समय बताओ, क्योंकि मैं सनातन के हर एक विषय पर क्यों शब्द लगाता हूँ, इसका वैज्ञानिक रीजन क्या है। जैसे पूजा क्यों करते हैं, नवग्रह क्यों करते हैं, पता है नवग्रह क्यों करते हैं, कथा बताई थी मुझे। अच्छा, ये फूल क्यों चढ़ाते हैं, पान क्यों चढ़ाते हैं, ऐसी पूजा क्यों होती है, क्यों घूमते परिक्रमा करते हैं, आग का महत्व क्या है, इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक तथ्य क्या है, इन विषयों पर बोलता हूँ। और वो समझने वाले वहाँ लोग मिलते थे, इसलिए बहुत सबसे आनंद अगर आया तो वहाँ आया पूना में। तो जब ये आप राष्ट्रपति भवन में थे तो कौन थे उसमें राष्ट्रपति? डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो आप उनसे मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी? डॉक्टर अरे शंकर, वहीं तो रहते थे। अच्छा, मुलाकात होती थी। वो जितना पांडित्य काम है, जैसे जो आप बोलेंगे पुरोहित का कार्य है, कहते हैं उनका, तो वो हमारा जो वही काम मेरा था। उनको कौन सी आज एकादशी है तो आज पूजा है। अच्छा, तो आप उनसे बिल्कुल घुले मिले हाँ, घुले थे, मिले। यूँ कहा जाए। हाँ। तो आप उनके विषय में कोई ऐसी खास जो आपको अच्छा लगा हो कुछ कहें? अब एक तो यह था कि सबसे बड़ी बात तो अच्छी लगी कि होली का दिन था। हाँ। हमने सोचा कि भाई सभी जा रहे हैं, तो मैंने भी चुनौती में रोले लिया, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुँच गए। तो वहाँ सारे लाइन लगी हुई थी, और ये जाफरी ऐसे ये थी बीच में, और लोग जाते थे तो कोई उनको लगाता नहीं था, कहते थे उनको बहुत इससे एक्शन होता है, वो ठीक नहीं है। और तो लोग जाते थे, प्रणाम करके निकलते जाते थे। तो मैं भी लाइन में था। तो जब मैं पहुंचा तो अरे पंडित जी, अब आपसे तो मतलब है कि आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। तो मुझे बगल में जाना पड़ा, अब मैं उनके पास बैठ गया और बोली ये क्या किया, मबीर लगाया मस्तक में। तो बोले कि मतलब एक तंजा पैरवा उठाई देता तो छू ले, आज होली रही। जी जी, उठे बैठे उनका दिक्कत हो रही थी जी। शर्मा जी का। तो हमने पैर उठाया, मतलब वो भारत देश के राष्ट्रपति थे उस समय होली मिलन में। हमारे सेना का तो मुख्य राष्ट्रपति है ना। हाँ, सेना लेकिन का आप तो बहुत- लेकिन आपके कृत्य ऐसे थे हम लोग जो कि आपके पैर उछू लेते थे। हाँ, वो सुने हैं। हम लोग जो सर्टिफिकेट मिलता है राष्ट्रपति का ही मिलता है। हाँ, जो मतलब एक गजटेड तो जीवन की बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात आपके साथ हुई जी। वही बात ये आप कहेंगे ना कि जो है आपके साथ। तो पंडित हैं, धंधा होता रहता था। बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति भी हमको मिले आर्मी में। ऐसा नहीं कि फौज ऐसी ही है। और बड़े एक तो चतुर्वेदी जी थे, हमारे कर्नल ही थे। लेकिन साहब बोले अगर कोई एप्लीकेशन लिख दिया कि मतलब कोशिश करूंगा, फट से काट देंगे लाल शाही से, प्रयास फिर से टाइप कराओ। मतलब इतना हिंदी के ये थे, पोषक थे। हाँ, बहुत ऐसे अच्छे लोग मिलते थे, और ऐसे लोगों से बड़ा आदर मिलता था। एक जनरल सिन्हा यहाँ बिहार के थे,
5 टीम में हमारे साथ है डिप कमांडर साहब। वो तो मतलब 2-3 दिन के बाद ना पहुंच जाऊं उनके यहाँ भोजन ना करूं, गीता ना सुना दूं 4-6 श्लोक, उनको संतोष नहीं होता था। और जब भी रोड से निकलते थे तो गाड़ी खड़ी रोड पर, स्टेशन पर खड़ा है जब गुरु जी हैं तो अब से भगदड़ मच जाती थी, पूरे पलटन जो जहाँ है सिमट जाता था। तो ऐसी जगह अच्छा लगता था। अब एक दिन समय दे आज मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम आपको। तो साथियों आपने सुना, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। धर्मेंद्र।